अच्छा, तो स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। तो पता चलता है हमें ऐसे वेरी सडन के घर जो है हमारा वो माशाल्लाह से हमारे ऑनर ने ना कर दिया है, बेच दी है, पूरी की पूरी बिल्डिंग ही बेच दी है। बस निकल गए हैं हम, अपनी पराठो पकड़ी है, स्टार्ट की है और निकल पड़े हम नए घर की तरफ, नए मंजिल की तरफ। पूरा साइप्रस घूमने, कहीं पे घर मिल जाए, कहीं पे घर मिल जाए, एजेंटों के पास चक्कर लगा लगा के। साइप्रस का नया मिशन, घर ढूंढने वाला। आप लोगों को घर चाहिए बिलाल भाई, घर आप लोगों को प्रोवाइड करके देंगे। और हाँ, खुद बेघर हुए पड़े हैं और घर आप लोगों को मैं ढूंढ के दूंगा। क्या करूंगा। बताएं आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा जाया है? माशाल्लाह आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हाँ। और हम घर ढूंढने निकले हैं। ये सामने हमें गिरने की पहाड़ियां नजर आ रही हैं और वो पीछे हमारे गिरने वाला रोड है। और ये साइप्रस की झील है, जिन लोगों ने नहीं देखी वो देख सकते हैं। और वो दूर दूर हम अपार्टमेंट्स देख के आए हैं, देखें इतनी दूर। और देखें क्या सीन बनता है, जुगाड़ क्या लगता है घर का। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पैकिंग करो यार, जल्दी चुको सारी चीज़ें। सामान कितना है यार, घर लेना कोई आसान काम थोड़ी है। ये देखें कितनी सफाई करनी पड़ती है। ये देखें अभी सारा जो एरिया ना, ये आज हम नीट एंड क्लीन कर देंगे। आज हम अपने न्यू घर में आ गए हैं। ये हो गया हमारा कमरा। अभी सेटिंग तो नहीं की, करते हैं इसकी भी सेटिंग। चीज़ें अभी कुछ मेंटेनेंस वगैरह रेडी हो रही हैं। और अभी बंदा ज़रा रास्ते में खड़ा हुआ है। पूरी मैं आपको इसमें बताऊंगा स्टोरी के, इस घर का रेंट कितना है, कितने का लिया है हमने, क्या होगा क्या नहीं। ये दूसरा कमरा है और देखें एक कमरे में भी काम हो रहा है, उसमें मैं भी जाऊंगा नहीं। और ये है टॉयलेट। अभी सफाई हो रही है इसलिए अभी हम अंदर जा नहीं सकते। ये यहाँ से बाहर का व्यू है। हाँ, और वो नीचे हमारी प्राडो खड़ी हुई है। ये एंटर हो के तो ये सारा मारे इनकी मार इसको तो मार सही है, खींच के रखें। ये देखें, सस्ते घर ढूंढना कोई आसान काम थोड़ी है। बताते नहीं फहमीद भाई, सस्ते घर ऐਵੇਂ थोड़ी मिल जाते हैं। बिल्कुल काफी मेहनत करनी पड़ती है सस्ते घरों पे। ये देखें अभी जो है ना, हमने सेटिंग नहीं की हुई वैसे, लेकिन ये हो गया हमारा कमरा। अभी हमने इसमें कारपेट वगैरह डालना है, चीज़ें जो है ना अभी सेटल करनी है। बाकी हमने नीट एंड क्लीन जो है ना वो कर दिया हुआ है। और थैंक्स गॉड इस घर में हमारी जो है ना मशीन है, वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने के लिए। कमरा ये भी हमने नीट एंड क्लीन कर दिया हुआ है। और
बाहर स्टडी वाला टेबल बस अभी रेडी करना है। और एक ये कमरा हो गया, ये यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह अभी सेट करना है। फाइनली नए घर में एंटर हो गए। ये रोशनी कम है, रात का टाइम है अभी। मैं आपको ज़रा घर दिखाता हूँ। देखा तो हुआ है वैसे आपने, लेकिन अब हमने फाइनली शिफ्टिंग कर ली है। बल्ब हम अभी हमारा यहाँ पे एक और लगना है। अभी फ़िलहाल जो है ना वो ऐसे ही है। जाके जो है ना अपना ये नहीं ये देखें, सेटिंग हो गई है ऑलमोस्ट हमारी। ये देखें हमने अपनी डेकोरेशन की है। अभी इससे जो है ना बंद करते हैं, अभी इसका काम नहीं है। मैं आपको अब जो मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, अपना कमरा। ये है मेरा कमरा और ये देखें जी, हमने कितने खूबसूरत नीचे मैट्रेस डाले हैं और प्रॉपर मतलब एक बहुत अच्छा सेटअप बनाया है। बेसिकली हमें ऊपर जो है ना नींद नहीं आती, बेड के ऊपर मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैंने मैट्रेस डाले हैं। साथ दोस्त होगा मेरा और साथ मैं आऊँगा। और ये देखें कितना मतलब अच्छा अभी हमने ये अभी वैसे ही अभी हमने फुल सेटलमेंट नहीं की, अभी सेटिंग जो है ना वो करनी है। तो ये है हमारा घर और ये है मेरा कमरा। इसमें जो है मैंने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखें ये पूरा खाना ही अपना है, इसमें मैंने अभी इतनी चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा तो ब्रदर्स, घर में हो गए हैं हम शिफ्ट, न्यू वाले घर में हो गए हैं हम शिफ्ट। अब उस घर में शिफ्ट होने की उस पर कितना हमारा ख़र्चा आया है ये मैं अब आप लोगों को आज थोड़ा सा डिटेल से बताता जाऊँ, ताकि पाकिस्तान से अगर आप लोग आ रहे हैं आप लोगों के माइंड सेट में जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो जाएँ। घर जो हमें मिला है वो मिला है हमें 270 पाउंड्स का। 270 पाउंड्स में हमें 3+1 मिला है और ये आखिर ही कोई हमें खज्जल खुआरी के बाद मिला है। मुझे साइप्रस में 3 साल हो गए हैं रहते हुए और मैंने भी बहुत ज़्यादा हमने पूरा महीना सर्च की थी, विदाउट एजेंट हमें कोई घर नहीं मिले। पाकिस्तान से जब आ रहे होते हैं ना लोग, कुछ स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, उनको जब मैं घर रेफ़र करता हूँ ना कि यार ये आप रूम देख लो या ये घर देख लो, तो उसमें होता है कमीशन, रेंट एंड डिपॉजिट। अच्छा, अब वो ये सोचते हैं कमीशन जो है ये बिलाल भाई अपना रख रहे हैं। मैं ओपनली चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, कोई मैं मतलब ऐसे नहीं चाहता चीज़ें कि जब आप लोग यहाँ पे आए और आप लोग कहेंगे बिलाल भाई की वीडियो में ऐसा था वैसा था ऐसा था वैसा था और ये बात उन्होंने गलत की है। ये मैं ओपनली चीज़ें बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है, मैं अक्सर रूम्स दिखाता हूँ कुछ लोगों को, उनकी हेल्प एज ए हेल्प के लिए कि मतलब यार ये देखो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मतलब ये रूम अवेलेबल है, अगर आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताता चाहता हूँ। पूरा महीना लगा है घर ढूंढते हुए। एक घर देखने जाते थे, अभी देख के आते थे, अभी हम डिसाइड कर रहे होते थे यार लें या ना ले, तो उतने में घर वो रेंट आउट हो जाता है। यहाँ पे घर लेने का, रूम लेने का असूल ये है, लेना है ले लो, नहीं तो फ़ौरन वो रेंट आउट हो जाते हैं। मतलब इतनी स्पीड है यहाँ पे, महंगाई की वजह से भी और मतलब अवेलेबल ना होने की वजह से भी इतनी यहाँ पे ये सिचुएशन है। पूरा महीना सर्च करते रहे हैं, विदाउट एजेंट भी सर्च करते रहे हैं और विद एजेंट भी सर्च करते रहे हैं। हमें इस टाइम जो मिनिमम से मिनिमम मिला है ना घर, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा स्टार्ट में कैसा हमारा घर है। 270 पाउंड इसका रेंट है, 3 रेंट, 1 डिपॉजिट, 1 कमीशन हमने दी है। 270 पाउंड ही हमने कमीशन दी है, 270 पाउंड के 3 रेंट दिए हैं, 270 पाउंड ही हमने डिपॉजिट दी है। घर नॉर्मल है, ये नॉट टू मच, मतलब एवरेज भी नहीं कह सकते, नॉर्मल है यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, प्राइसेस के हिसाब से। अब आप लोग कहते हैं कि शायद बिलाल भाई जो हमें घर दिखा रहे हैं उसमें जो कमीशन ले रहे हैं वो बिलाल भाई ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूँ, डायरेक्ट आप लोगों को एजेंट का नंबर भी भेज देता हूँ कि आप लोग डायरेक्ट उसके साथ डील करना चाहिए, डायरेक्ट करें, मुझे इन्वॉल्व मत करें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता यहाँ पे। मेरे पास हाँ कोई पोस्ट आई होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उल्टा समझते हैं, मतलब कि अगर एक बंदा किसी की हेल्प कर रहा है वो उसे ही गलत ले रहा है। मतलब ये चीज़ें होती हैं कि इंसान चीज़ों से डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वेल मिनिमम मैं आप लोगों को ये सारी वीडियो ओवरऑल बनाने का मकसद ये था कि मतलब इस टाइम जो पर हेड अगर आप लोग आ रहे हैं कि आप लोगों ने सिंगल रूम लेना है, सिंगल रूम अगर मैं तुर्किश लीरे में भी बात करूँ ना, 2500 से 3000 तुर्किश लीरे में आप लोगों को एक सिंगल रूम मिलेगा।
2500 से 3000 तुर्किश लीरा, उसमें आप लोगों को सिंगल रूम मिलेगा। अगर यही 2500 से 3000 जो तुर्किश लीरा है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूरो, डॉलर, पाउंड में कन्वर्ट करके आप लोग देख सकते हैं कि वो कितनी अमाउंट बन रही है। क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को कन्वर्ट करके चीज़ें बताऊं। सेकंड ये कि घर जितने भी हैं यहाँ पे पाउंड्स में मिलेंगे, डॉलर यूरो में भी बहुत कम है, बहुत ही कम एवरेज है। मैंने अपने घर जितने भी ढूंढे हैं एवरेज मैंने निकाली है 80 से 90% जो घर इस टाइम मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं पाउंड्स में। तो आप लोग अपना माइंडसेट ये रेडी करके आएँ कि 2500 से 3000 तुर्किश लीरा में आप लोगों को एक रूम मिलेगा। अगर आप लोग पूरा घर देखना चाह रहे हैं कि पूरा घर हमें मिले, उसके लिए आप लोगों को 2+1 के लिए भी मैक्सिमम आप लोगों के पास 1200 से 1500 पाउंड जेब में होने चाहिए अगर आप लोग पूरा घर ले रहे हैं। फिर आगे से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी के भी खर्चे होंगे, वो एक अलग चीज़ नहीं है। जस्ट मैं आप लोगों को घर की बता रहा हूँ कि घर इतने का मिलेगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंटरनेट हो गया, पानी हो गया, इसके भी आप लोगों के चार्जेस अलग होंगे। वेल, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आप लोगों की मंथली एवरेज कितनी होनी चाहिए अगर आप लोग सेपरेट रूम या एक सेपरेट घर लेना चाह रहे हैं। और मेरे घर का व्यू भी आप लोगों ने विज़िट मैंने आप लोगों को करवाया कि कैसा हमारा घर है। और ये मिनिमम से मिनिमम 3 साल यहाँ पे रहने के बाद, कमीशन देने के बाद फिर मुझे ऐसा घर मिला है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ भी पूछना हो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं आप लोग। और नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बिलाल भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।